डीएजी ऑपरेशंस ने जो है वो मुअत्तल किए थे। पूरे थाने की जिम्मेदारी बनती है। वो जेरे हिरासत है, 4 रोजा रिमांड भी उनका हुआ है। 30 से 35 मिनट तक बच्ची थाने में रही है। इस बच्ची का कुछ न कुछ तो इसके साथ मामला था। इस एएसआई की नजर थी उस बच्ची पे। 78 पुलिस एहलकार अफसरान समेत मुअत्तल हुए हैं। गाजियाबाद में ज़हनी माजूर बच्ची के साथ मुबैना के हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है। जी नाजरीन, मैं हूं अतीका सफदर, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं क्राइम रिपोर्टर खावर मुगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब। वालेकुम सलाम। जी खावर साहब, बताइएगा कि इस केस के हवाले से क्या अहम पेशरफ्त आई हैं। देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और थाने के अंदर जो है वो मुबैना तौर पर एक ज़हनी माजूर 19 साला लड़की के साथ जो है वो गई थी। और इस पर आपको पता है कि 78 अहलकार जो हैं वो एसएचओ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत जो है वो डीएजी ऑपरेशंस ने जो है वो मुअत्तल किए थे। और इस पर कल हमारी डीएजी ऑपरेशन से बात भी हुई। कल वो प्रेस क्लब आए थे और इस हवाले से हमने उनसे मज़ीद जानने की कोशिश भी की। तो उन्होंने यही कहा कि ये सारा जो है वो एक बंदे का कसूर नहीं था। अगर थाने में इस तरह का वाक़या होता है तो ऑब्वियसली ये पूरे थाने की जिम्मेदारी बनती है और इसमें कोई शक नहीं है। तो पुलिस ने इसमें बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। अब इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है, सबकी नज़रें इसी पर थी कि इसमें क्या आया, ये काम हुआ था, किस तरह से हुआ था, किसने किया और कौन कौन इसमें मुलविस था। अब इसमें जो है वो डीएसपी इन्वेस्टिगेशन है शादरा, उनकी सरबराही में एक तफ्तीशी टीम जो है वो तश्कील दी जाती है। एएसआई इमरान, जिनके ऊपर ये मुबैना इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये मुबैना ज़्यादती की थी, उनकी तफ्तीश की जाती है। वो जेरे हिरासत हैं, 4 रोज़ा रिमांड भी उनका हुआ है। उस हवाले से जो है वो जो तफ्तीशी टीम है उनसे मुख्तलिफ सवालात करती है। सिर्फ उनसे सवालात नहीं किए जाते, तफ्तीश जो है वो उस बच्ची से भी की जाती है जिसकी उम्र 19 साल है। तो उससे भी जो है वो उसको भी जेंडर जो एक सेल होता है जो कि खवातीन होती हैं उस सेल में, उन्होंने जो है वो अपने पास इसको रखा हुआ है और उससे भी तफ्तीश चल रही है। चूंकि ज़ाहिर है दोनों साइडों का वर्जन जो है वो ज़रूरी है। अब इनिशियली तौर पे जो है वो इस केस में जो मेडिकल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इस केस में फोरेंसिक रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो शवाहिद हैं, एनी शाहिद तो चूंकि एज सच इस केस में कोई नहीं है, तो जो सीसीटीवी फुटेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो तफ्तीश हुई है, जो एएसआई इमरान से सवालात हुए हैं, वहां पर जो चीजें, मैं पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये हमेशा हमारी कोशिश वो होती है कि हम वो रिपोर्ट करें जो पुलिस जराए हमें बता रहे हैं, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीमें जो हमें बता रही हैं, चाहे वो ऑफिशियली बता रही हैं चाहे वो अनऑफिशियली बता रही हैं। तो इसमें कोई भी चीज हम अपने आप से नहीं बताते। अच्छा, हुआ ये है कि इनके से जब तफ्तीश हुई है और जो तफ्तीश में कुछ चीजें सामने आई हैं वो ये है कि बच्ची की मौजूदगी का पहले ये कहा जा रहा था कि वो तकरीबन 8 से 9 घंटे थाने के अंदर कमरा नंबर 4 में पाई गई है। अब एक चीज जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है, ये चीज गलत साबित हो गई है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे वहां पर मौजूद हैं और उससे भी इसकी तस्दीक कर ली गई है। जो बच्ची की मौजूदगी थाने में जरूर पाई गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पाई गई, और कमरा नंबर 4 में भी मौजूदगी पाई गई है, ये भी एक चीज साबित हो गई है। लेकिन खावर साहब, इस हवाले से हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, जो वो उनका कहना है कि बच्ची को 1 बजे के बाद मतलब थाने में ले जाया गया। मैं वही कह रहा हूँ, इसकी अभी टाइम की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन जो 8 से 9 घंटे की बात हो रही थी उसमें एक चीज ये क्लियर हुई है कि 30 से 35 मिनट तक बच्ची थाने में रही है। अच्छा, अब बात है एएसआई इमरान की, जो इसने मुबैना तौर पर ज्यादती की, कि उसमें क्या सदाकत है। उसमें पहले तो मेडिकल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे जराए बताते हैं, मेडिकल में अभी तक इस चीज की कंफर्मेशन नहीं हो सकी। तो उसके बाद फिर फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब फोरेंसिक से जो है वो चीजें क्लियर होंगी। फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो इतनी जल्दी आती नहीं है, इनिशियल फोरेंसिक आ जाती है, लेकिन जो मेन फोरेंसिक रिपोर्ट होती है उसको कई कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पंजाब में एक ही फोरेंसिक साइंस एजेंसी है और उसने पूरे पंजाब को देखना है। इवन पूरे पाकिस्तान के केसेस वहां पर आते हैं, दूसरे सूबों से भी वहां पर आते हैं। तो इस बच्ची के ऊपर पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, वो था गदागरी का, यानी मांगने का, भीख मांगने का। तो वो जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे की जो तफ्तीश थी उसमें ये जो एएसआई इमरान था, इस बच्ची का सिफारशी निकला है। ये चीज इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। यहां से जो है वो चीजें क्लियर होना शुरू हुई हैं कि इस एएसआई का पहले से ही उस बच्ची के ऊपर नजर थी। इस बच्ची का कुछ ना कुछ तो इसके साथ मामला था, इस एएसआई की नजर थी उस बच्ची पे, क्योंकि जब वो इसको उठाकर लेके गया, वहां पर जो एक बाबा जी थे, यूसुफ जिनका नाम बच्ची की वालदा
ने मुबैना तौर पर ये बात हमें बताई थी, हमारे इंटरव्यू में ये बात शामिल है कि वो यूसुफ बाबा ने इसको मना भी किया है एसआई को कि तुम क्यों लेके जा रहे हो, और ये खुद से उसको बाइक पर बिठाकर ले गया था। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि एक तो वो बच्ची जो है वो उसकी थाने में मौजूदगी पाई गई, टाइम ड्यूरेशन जो पहले बताया जा रहा था वो अब कम बताया जा रहा है, 30 से 35 मिनट, और जो ने की है उसके लिए तो 30 से 35 मिनट भी बहुत होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि सीसीटीवी फुटेज से इसकी तस्दीक हो गई, दूसरा फोरेंसिक से चीजें पता चलेंगी, फिर जो एक ताल्लुक जो स्टैब्लिश हुआ इसका कि ये इस पहले जो गदागरी का मुकदमा हुआ था उसमें बाकायदा एएसआई इमरान इस बच्ची का सिफारशी था, लेकिन अगर उसने ये काम किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। एक चीज मैं अपने नाजरीन को क्लियर कर दूं कि इतना बड़ा स्टेप हमने लाहौर में नहीं देखा कि 78 पुलिस एहलकार अफसरान समेत मुअत्तल हुए हैं, और वो एहलकार मुअत्तल हुए हैं जो कि थाने में मौजूद भी नहीं थे, जो ऑन ड्यूटी भी नहीं थे, जिनकी शायद रात की शिफ्ट थी, दिन की थी, उनकी शिफ्ट में भी नहीं हुआ, उनको भी मुअत्तल किया गया। तो कुछ तो था ना इस केस में जो मुअत्तल किया गया। इतना बड़ा स्टेप पुलिस भी नहीं लेती। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को भी पता चल जाता है, जब एफआईआर होती है, एफआईआर ऐसे ही नहीं होती। एफआईआर इस तरह की 376 जो जना की एफआईआर होती है, इसमें पहले पूरी तफ्तीश होती है, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर कोई हवा में दर्ज नहीं होती। तो कुछ तो था ना इस केस में कि जो उन्होंने एफआईआर दर्ज की। फिर उसके बाद जो है वो एक तो मैंने आपको बता दिया कि इनका जो है वो ताल्लुक स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, दूसरा एक चीज जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं उनको इस पे जहां से शक हो रहा है, इसने तो उसमें जो तफ्तीशी टीमें हैं बारहा पूछने पर इसने ना कर दी है, इसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। मैं ये भी आपके नाजरीन को बता दूं कि इसने उसमें मुनकर हो गया और इसने कहा कि जी मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि आपको पता है जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दीगर जो शवाहिद होते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीसीटीवी फुटेजेस इंपॉर्टेंट है, तो इसमें फिर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं और जेंडर सेल की जो टीमें हैं, क्योंकि आपको पता है ये खुद एक तफ्तीशी था, ये खुद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, तो इसके लिए हकाइक को छुपाना, इसके लिए हकाइक को मैनिपुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जो तफ्तीश कर रहे हैं तो वो भी तो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। वहां पर जब इससे मुख्तलिफ जमन में क्वेश्चंस किए गए, मुख्तलिफ टीमों ने क्वेश्चंस किए गए, तो इसके बयानात में तजाद आया। आपको याद होगा वेलेंशिया केस में जब इनिशियली तौर पर उस शख्स को पकड़ा गया था, नासिर डोगर को, तो वो उसके बयानात में तजाद था, बयानात में तजाद की बुनियाद पर उसको गिरफ्तार किया गया था। तो इसको भी इसी तरह बिल्कुल किया गया कि इसके अभी तक जो इतलात हमारे तक मौसूल हुई हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीमों को इस पर शक है और इसके बयानात में तजाद पाया जा रहा है। उस बयानात में तजाद की वजह से अभी तक ये हिरासत में है और इसका मजीद रिमांड की जो है वह सदा की जाएगी जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती। अभी तक जो सबूत मिले हैं वो इसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं, क्योंकि जो 30 से 35 मिनट की मौजूदगी थी वो ये उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाया, ये उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया कि अगर इसने 30 से 35 मिनट भी थाने में उसको रखा है तो किस वजह से रखा है, थाने में लाने का मकसद क्या था। तो उस हवाले से जो है वो इसकी चीजें अगेंस्ट जा रही हैं। दूसरी वो बच्ची जो है वो मैंने उसका इंटरव्यू भी किया, मैंने आपको बताया कि वो ज़हनी माजूर है, तो उस बच्ची का बयान तो इम्पोर्टेंट है ही है, फिर वो जो बाबा जी हैं उनका बयान इंपॉर्टेंट है, सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो फुटेजेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज क्लियर हो गई कि इसमें इसकी थाने में मौजूदगी पाई गई और ये सीसीटीवी फुटेजेस के शवाहिद जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन टीमों को मिल चुके हैं। तो अब इसमें जो है वो फाइनली फोरेंसिक रिपोर्ट जब सामने आएगी तो चीजें जो हैं वो मजीद क्लियर होंगी कि इसने ये हरकत क्यों की, क्या इसका मकसद था, क्या प्लान था इसका, और क्या इसके जहन में उस वक्त शैतानियत सवार थी, और अगर इसने नहीं भी की तो फिर उसकी भी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इनिशियली तौर पर मेडिकल में इस तरह की कोई चीज नहीं आई, ये मैं पुलिस जराये से आपको तमाम तर चीजें बता रहा हूँ। तो फोरेंसिक रिपोर्ट में चीजें जो है वो मजीद क्लियर होंगी तो फिर हम अपने नाजरीन को जो है इसके हवाले से जो भी अपडेट होगी बताते रहेंगे। जी खावर साहब बहुत शुक्रिया।